आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के एक ऐसे समाज सुधारक की जिनके विचारों ने एक पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक इंसान ने लाखों लोगों के लिए एक क्रांति की नींव रखी। बात है साल 1848 की। एक नौजवान ज्योतिराव फुले अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे, लेकिन जब वो बारात में साथ चलने लगे तो उन्हें अपनी जाति की वजह से सबके सामने बेइज्जत किया गया। जानते हैं, कभी कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। फूले के लिए ये वही पल था। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये एक चिंगारी थी जिसने उन्हें जाति के अन्याय के खिलाफ एक लंबे मिशन पर भेज दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फूले जिस समाज में पैदा हुए थे वो था कैसा, उसका ढांचा कैसा था जिसने उनके अंदर क्रांति के इस आग को जलाया। देखिए, उस जमाने का समाज एक बहुत ही सख्त जाति व्यवस्था में बटा हुआ था और जिन्हें शूद्र कहा जाता था उन्हें समाज में सबसे नीचे का दर्जा दिया गया था। फूले इसी सिस्टम को, इसी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो सवाल यह है कि फूले ने इस सामाजिक नाइंसाफी का सामना कैसे किया। उन्हें एक बात साफ समझ आ गई थी कि सामाजिक और दिमागी दोनों तरह की गुलामी से आज़ादी का सबसे ताकतवर हथियार अगर कोई है तो वो है शिक्षा। ये फूले के सबसे बुनियादी विचारों में से एक था। उनका मानना था कि शिक्षा किसी खास वर्ग का हक नहीं है, बल्कि हर इंसान का बुनियादी अधिकार है और ये हर किसी तक पहुंचनी ही चाहिए। और यहीं पर फूले ने उस समय की पूरी सोच को पलट कर रख दिया। तब माना जाता था कि ज्ञान यानी नॉलेज सिर्फ ऊंची जातियों के पास रहनी चाहिए, लेकिन फूले का विचार क्रांतिकारी था। वो कहते थे कि ज्ञान बांटने के लिए है ताकि हर कोई सशक्त बन सके। लेकिन फुले सिर्फ सोचने वालों में से नहीं थे, वो करने वालों में से थे। उन्होंने अपने विचारों को जमीन पर उतारा और एक ऐसा काम किया जिसने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई उनके अपने घर से। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया लिखाया, जो उस समय के लिए एक अनसुनी बात थी, और यही कदम उनकी आने वाली शैक्षिक क्रांति की बुनियाद बना। और फिर वो साल आया जिसने इतिहास रच दिया। 1848 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर पुणे में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। ये एक जबरदस्त और साहसी कदम था। पर यह काम इतना आसान नहीं था। उन्हें समाज के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। सावित्रीबाई जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उन्हें हर रोज अपमान सहना पड़ता था, लेकिन उनका इरादा नहीं बदला। वो डटी रहीं। सोचिए, इस काम के लिए उन्हें अपने परिवार तक ने घर से निकाल दिया था, लेकिन वो रुके नहीं, और नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ 4 साल के अंदर फुले दंपत्ति ने 18 स्कूल खोल दिए और अनगिनत लड़कियों की जिंदगी में शिक्षा की रोशनी लेकर आए। पर फुले का मिशन सिर्फ स्कूल खोलने तक ही नहीं रुका था। उनका निशाना तो कहीं बड़ा था, पूरी की पूरी जाति व्यवस्था पर चौतरफा हमला करना। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। तो अपने इस बड़े मिशन को एक शक्ल देने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज नाम का एक संगठन बनाया। ये सामाजिक बराबरी की लड़ाई का एक बड़ा मंच बन गया, जो तर्क और मानवाधिकारों को बढ़ावा देता था। फुले की स्ट्रैटेजी बहुत साफ थी और वो कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे थे। वो सिर्फ एक विचारक नहीं थे, बल्कि एक ऑर्गेनाइजर, एक लेखक और एक एक्टिविस्ट थे, जो हर तरफ से अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। और उनके सबसे बड़े हथियार थे उनके शब्द, उनकी किताबें। गुलामगिरी जैसी किताबों के जरिए उन्होंने जाति व्यवस्था की क्रूर सच्चाई को दुनिया के सामने रखा और बराबरी की लड़ाई के लिए एक मजबूत वैचारिक जमीन तैयार की। फुले जो कहते थे वो करते भी थे। उन्होंने उस समय के सामाजिक नियमों को सीधी चुनौती दी, जैसे अपने घर का कुआं सभी जातियों के लिए खोल देना। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि जरूरतमंद लोगों को असल में सहारा दिया। तो आखिर में चलिए फुले के उस स्थायी प्रभाव पर नजर डालते हैं, उनकी उस विरासत को समझते हैं जिसने उन्हें इतिहास में महात्मा का दर्जा दिलाया। उनके काम को उनके समय के लोगों ने भी पहचाना। समाज के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा और उनके महान चरित्र को देखते हुए उन्हें महात्मा यानी महान आत्मा की उपाधि दी गई। और शायद उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महान नेताओं को प्रेरित किया। फुले के विचारों ने ही वो नींव रखी जिस पर आधुनिक भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन की इमारत खड़ी हुई। फुले का संघर्ष भले ही 19वीं सदी का था, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?
कि अगर महात्मा फुले आज हमारे बीच होते तो वो हमारी दुनिया में बराबरी और इंसाफ के लिए किन लड़ाइयों की